नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, इसको हम आज सिर्फ बेसिक लेवल ही लेके आए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमारा थोड़ा हाई लेवल होगा। तो ये सेशन दोस्तों आपका एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, साथ ही साथ बैंकिंग में भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास पिछले क्लास का एक प्रश्न रह गया था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से। उसको मैंने कुछ मिस्टेक हुआ था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो होगा दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि कोई रेल ए है और बी है की लंबाई 225 और 250 मीटर क्रमशः है। ए का 225 है, ठीक है, और बी का 250 है। यदि चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का 54 है और बी का 36 है, तो रेल ए में बैठे हुए व्यक्तियों को बी कितने समय में पार करेगा, ये चीज़ हमको निकालना है दोस्तों। तो ए में बैठे हुए, ठीक, तो ए में जो बैठा है व्यक्ति, ए के लिए कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर ए के लिए देखो ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए के लिए दिया है लंबाई 225 और यहाँ बी में दिया है 250 और ट्रेन ए की चाल है 54, ट्रेन बी की चाल है 36। फिर पूछ रहा है हमको रेल ए में बैठे हुए, इसमें बैठे हुए कोई व्यक्ति अगर है तो उसको बी कितने समय में पार करेगा। तो इसमें मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसको पार करने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये बी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा तो उस व्यक्ति को पार कर जाएगा, ठीक है। तो खुद की लंबाई को तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये किस स्पीड से चल रही, 36 की स्पीड चल रही है, तो हमको 36 को दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 36 को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 18 का दोगुना है 36, तो इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना दूरी तय करेगा, तो वो उस व्यक्ति को पार करेगा, वो अपने खुद की लंबाई को पार करेगा अर्थात 250 मीटर की दूरी को पार करेगा तो वो व्यक्ति से पार हो जाएगा। तो ये 250 बटे 10 हो जाएगा, तो हमारा 25 सेकेंड आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4/5 है और बी अनुपात सी बराबर 6/7 है, तो हमको ए अनुपात सी का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको निकालने का दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, वह जैसे कि मैंने ए अनुपात बी, हमको इतना सब कुछ लिखने का ज़रूरत कुछ नहीं है, ठीक। हम सिर्फ संख्या को लिखेंगे 4/5 और यहाँ पर दिया है 6/7। तो दोस्तों इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे मैंने 4/5 लिख दिया, तो यही जो लास्ट है इसके सीधे नीचे में लिखना है 6/7। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इसको यहाँ से गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 4 6 24 हो गया दोस्तों, अनुपात हो गया, 5 6 30 हो गया, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 24/30/35, ये हमारा टोटल ए अनुपात बी अनुपात
सी का रेशियो है, और हमें क्या क्या पूछा गया है, ए अनुपात सी का रेशियो। तो ए अनुपात सी का रेशियो में क्या होगा, 24:35 होगा। ठीक, तो यही पर हमारा यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसका और न्यूनतम रूप अर्थात इसको हम काट नहीं सकते हैं, अगर काट सकते थे तो काट देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा 24:35 से हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, वो है ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 3:5। तो इसमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इसको भी दोस्तों हम उसी तरह करेंगे जैसे दिया हो, सॉरी दोस्तों, दिया गया है यहाँ पर 7:9 और इस 9 के नीचे लिखेंगे हम 3 से शुरुआत करेंगे, बी अनुपात सी में 3:5। इसको भी दोस्तों उसी तरह गुना करेंगे, 7 को 3 से, फिर 3 को ऊपर और फिर इसको ऐसे। ठीक है, तो इसको करना क्या है, इसको 7 या 21 हो गया दोस्तों, 21:27:45। अब जब इसको हम न्यूनतम रूप में बदलेंगे तो हमको इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों 3 से कट रहा है। तो 3 7 या 21 हो गया, यहाँ पर 9 या 27 हो गया, और यहाँ पर 15 या 45 हो गया। तो 7:9:15 हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का सही रेशियो है दोस्तों। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि यदि ए का मान बी के मान का 2/3 है तथा बी का मान सी के मान का 3/4 है, तो हमको इसमें ए बी सी ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए का मान जो है बी के मान का, यहाँ पर हम ए लिखना पड़ेगा दोस्तों, बी के मान का कितना है 2/3। तो यहाँ पर ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये बी है। तो अब जब बी को हम इस साइड लेके आएंगे, यहाँ काट देंगे, तो ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 2:3, एक आ गया। ठीक है, अब यहीं पर बी का मान बोल रहा है सी के मान का 3/4 है, बी का मान बी बराबर सी का 3/4 है। ठीक है, फिर जब सी को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बी अनुपात सी बराबर 3/4। तो फिर हम ऐसा करेंगे 3/4 करेंगे। अब दोस्तों हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर बी अनुपात सी है और यहाँ पर ए अनुपात बी है, तो जब ये ए अनुपात बी और यहाँ बी अनुपात सी, तो दोस्तों यहाँ भी बी होना चाहिए और यहाँ भी बी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सी लगा दें और बी का मान को पीछे कर दें, तो दोनों के सीधे में बी ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको हम आगे विस्तार से आपको अच्छी तरह से बताएंगे दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब ये संख्या दोनों सेम रहेगा तो हमको ऐसे गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल हम बैठा देंगे इसका 2:3:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों 2:3:4, इसमें हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि ए अनुपात बी दिया हुआ 3:4 और बी अनुपात सी दिया है 8:9 और सी अनुपात डी दिया है 12:13। तो हमको इसमें निकालना है ए अनुपात डी। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको सिर्फ ए अनुपात डी निकालने बोला है, पहला और लास्ट या पहला और चौथा निकालने बोला है, ये सिर्फ 4 अनुपात में काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला हम आपको बता देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका A/B गुना B/C गुना C/D। अब जब दोस्तों इसका हम मान
अब जो दोस्तों जो इसको काटेंगे तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो इसी के कारण हमारा ए अनुपात डी आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला को हमको यूज करते हुए इसको निकालना है। तो इसको जब हम मान बैठाएंगे दोस्तों ए अनुपात बी, बी अनुपात सी का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जैसे ए अनुपात सी दिया 3:4। एक सेकंड दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारा जो तरीका होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। अब जब इसको मान बैठाएंगे हम, तो क्या था दोस्तों, यहाँ पर 3/4 था ए अनुपात बी का मान, और बी अनुपात सी का मान 8/9 है, और यहाँ पे सी अनुपात डी का मान 12/13 है। अब जब इसको दोस्तों काटेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये 4 है, ये 4 दूना 8 हो गया दोस्तों। अब फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, तो ये कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। और जब इसको गुना करेंगे, ऊपर 3 दूना 6 हो गया, और 6 चौके 24 हो गया, ऊपर 24 हुआ, और नीचे हो जाएगा आपका 13 तिया 39, अर्थात 24/39 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास दोस्तों कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:5, बी अनुपात सी 3:4, और सी अनुपात डी 6:7। तो हमको निकालना है इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मतलब पूरे का मान हमको निकालना है। तो इसको भी निकालने का जो तरीका है वो है दोस्तों आपका, तो इसको निकालने का हम उसी तरह करेंगे। पहले ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का निकालेंगे। तो इसमें 4:5 और 3:4 को लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम। तो ये जैसे जो हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिया 12 हो गया, और ऊपर गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, और फिर इससे गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया, ठीक। अब इस 6:7 को हम नीचे लिखेंगे, ये सी यहाँ पर है और ये भी सी का मान है, तो यही सी के नीचे ही हमको सी का मान रखना है, अर्थात 6:7 रखना है। अब फिर इसको जब गुना करेंगे, फिर इसको इसी तरह करेंगे, 6 को 12 से, 15 को 6 से, 6 को 20 से, और फिर 20 को 7 से। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 12×6 72 आ जाएगा, 15×6 90 हो गया, और 20×6 120 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 20×7 140 हो जाएगा। अब जब ये न्यूनतम मान नहीं है, तो इसीलिए इसको हम 2 से काटेंगे, तो इसका एक्चुअल मान हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 36 हो गया, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 60 हो गया, और यहाँ हमारा 70। यही हमारा एक्चुअल आंसर इसमें हो जाएगा। अब ये 2 से भी भाग नहीं जा रहा है, ठीक है ना, 3 से जा रहा है, 2 से, क्योंकि 45 है, तो यही हमारा एक्चुअल आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 3:2:5:4। तो हमको डी अनुपात ई का, सॉरी दोस्तों ये प्रश्न तो रॉन्ग है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया है 2:3:4:5, और डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर 3:2:1, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, ए से लेकर एफ तक का अनुपात में इसका आंसर हमको निकालना है। तो इसको भी निकालने का तरीका दोस्तों वही करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए से डी तक क्या दिया है, 2:3:4:5 दिया हुआ। अब यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है, ठीक। तो लास्ट डी के नीचे हमको यही डी का मान रखना है, 3 है यहाँ पर, 3:4
2:1। ठीक, अब इसको इसी तरह गुना करना है, 2 को 3 से, 3 को 3 से, 4 को 3 से, और फिर ऊपर, अब फिर इधर वाला को इससे करना है और इसको इससे करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 आंसर आ जाएगा। 6:9:12:, ये अनुपात दोस्तों, ये 15, और ये फिर 10, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6, 9, 12, 15, 10, 5, तो यही हमारा आंसर, एक्चुअल आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अर्थात ABCDEF। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास ये दोस्तों 3:4 और 2:3:5 का विलोम अनुपात हमको निकालना है। विलोम अनुपात क्या होगा, तो 3:4 का जो विलोम अनुपात होगा दोस्तों वो होगा, इसका विलोम अनुपात कैसे लिखेंगे हम, 1 का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक, और 4 का विलोम मतलब 1/4 होता है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, जैसे ये 4 और 3 का एलसीएम होता है दोस्तों 12 होता है, तो ऊपर हम 12 से गुना कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक, अब जब काटेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 4 या 12, और जब 4 से काटेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 4:3। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं था, हम सिंपल इसको कर दे सकते थे। जब भी कोई 2 संख्या होगा ना तो उसको हम बदल देंगे तो भी हो जाता है, जैसे 4 को पहले कर देते और 3 को बाद में कर देते तो भी ये विलोम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब कोई 3 नंबर आ जाएगा तो हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको अब हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो ये 2:3:5, इसका जो तरीका होगा दोस्तों वो है इसी तरह होगा कि 1/2, 1 सेकंड दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 2:3:5, इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, इसका विलोम हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर 1/5। अब इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। जब ऊपर 30 से गुना करेंगे सब में तो ये 2 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, इसको 3 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 एका 10, 15 एका 15, और 5 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 एका 6। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 15:10:6, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल आंसर होगा। ये 2:3:5 का विलोम अनुपात यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 8, 12 और 15 का वर्ग अनुपात हमको निकालना है। तो वर्ग अनुपात कैसे होगा दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप वर्ग जानते हैं स्क्वायर क्या है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे 8 का वर्ग दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ हमको 8, 12, 15। ठीक है, तो 8 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, 64 होता है। यहाँ अनुपात हो जाएगा 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है, फिर अनुपात हो जाएगा। और 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। तो 64, 144, 225 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 625, 441 और 529 का वर्गमूल अनुपात। तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है दोस्तों, तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है दोस्तों, हम सिंपल आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। यहाँ पर 625 का वर्गमूल होता है दोस्तों 25,
और 441 का वर्गमूल होता है 21 और 529 का वर्गमूल होता है 23। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 12, 10, 15 का घन अनुपात क्या होगा। घन अनुपात मतलब दोस्तों होता है मतलब त्रिघात, मतलब घात 3 अर्थात क्यूब। ठीक, क्यूब रेशियो में इसका क्यूब रेशियो क्या होगा। तो क्यूब रेशियो जो होगा इसका दोस्तों, तो 12 का क्यूब होता है दोस्तों 12:10 और 15 का घन अनुपात होगा अर्थात क्यूब रेशियो होगा। ये 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का घात 3 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, इसका होता है 1728। ठीक है, और 10 का क्यूब करते हैं तो होता है दोस्तों 1000। और जब 15 का क्यूब करते हैं तो होता है 3375। तो यही तीनों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों 1 से लेकर कम से कम 30 तक स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तभी आप कोई भी प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास अब कि अब घनमूल अनुपात, घनमूल अनुपात मतलब जस्ट घन का उल्टा, मतलब वो कौन ऐसी 3 संख्या है जिससे सेम संख्या है उसी संख्या से गुना करने पर ये 2744 हुआ है, 2197 हुआ है और 1728 हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 1728 12 का घन बताया था, तो यहाँ 12 हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पर 2197 का जो होता है वो 13 का घन होता है दोस्तों। ठीक है, 13 को 3 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 गुना 13, तो हमारा 2197 आ जाएगा। और 2744 का जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 14। ठीक है दोस्तों, ये 14:13:3 हमारा इसमें घनमूल अनुपात आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।